Dear students, today we are taking the topic the aristocracy and the new middle class. We are talking about the Europe, area of the Europe. Socially and politically, a landed aristocracy was dominant class on the continent. राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो होती है मतलब लैंडेड एरिस्टोक्रेसी द पीपल दोज हैड ए लॉट ऑफ लैंड. दे वर द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट. वह एक प्रभावशाली एफिशिएंट क्लास थी कॉन्टिनेंट के ऊपर यूरोप के अंदर. द मेंबर ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ. और इसके मेंबर्स इसके मतलब एरिस्टोक्रेट पीपल के जो सदस्य थे दे वर यूनाइटेड. वह एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से जुड़े हुए थे. दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन. जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रीजनल डिवीजन को कट करता हुआ आगे बढ़ जाता था. यानी कि वो अपने बच्चों की शादी जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के किंग की फैमिली में कर देते थे. दे ओन स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज. where in the countryside they own a big form of agriculture and they have town houses in the cities too. शहर में भी उनके घर होते थे और कंट्री साइड में उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, एग्रीकल्चर लैंड होते थे एस्टोकेट पीपल्स के. दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. और हाई सोसाइटी और डिप्लोमेसी के उद्देश्य से वे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाई ऑफ मैरिज. और उनके परिवार जो है ज़्यादातर एक मैरिज के बंधन से कनेक्ट रहते थे. यानी कि एक राजा दूसरे राजा के यहाँ अपने बच्चों की शादी कर सकता था और कर देता था. द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप. ऑल्दो दिस एरिस्टोक्रेट पीपल वर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप. हालांकि ये छोटा ग्रुप था. द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द पेजेंट्री. और जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो पेजेंट्री से बनी हुई थी. किसान यानी कि वो एग्रीकल्चरिस्ट थे. और टू द वेस्ट, अगर हम वेस्ट की बात करें, द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म बाय टीनेंट्स. जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी उसे टीनेंट यानी किराए पर जो खेती करते हैं उनके द्वारा खेती की जाती थी. एंड स्मॉल ऑनर्स और स्मॉल ऑनर्स के खेतों में. While in Eastern and Central Europe, the pattern of the land holding was characterized by the vast estate which were cultivated by the serf. और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न था दैट वाज अ डिफरेंट वन. एंड देयर एग्रीकल्चर वर्क वाज डन बाय द सर्फ. जो स्लेव लोग होते थे वो वहाँ कल्टिवेटेड का वर्क करते थे, एग्रीकल्चर को वर्क किया करते थे. अगर हम वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के हिस्सों की बात करें तो हियर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीट द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ द कॉमर्शियल पीपल्स. हम यूरोप के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वहाँ टाउन्स और कॉमर्शियल क्लासेज इमर्ज हो रही थी. हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. जिनका वजूद जो था केवल उसी पर ठहरा हुआ था कि वो मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में स्टार्ट हुआ. बट फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. जबकि फ्रांस और जर्मन स्टेट में ये 19th सेंचुरी में हुआ. 19th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वो 19th सेंचुरी में हुआ. ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग. इस तरह से एक नया सामाजिक समूह जो है
वर्कर आया जो इंडस्ट्रियलिस्ट था। ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक जो कामगार पॉपुलेशन थी वो निकल के आई, एंड मिडिल क्लास पीपल्स मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स। जो इंडस्ट्रियलिस्ट मिडिल क्लास पीपल, दोज हैव अर्न money from the hard work, they belong to the industrialist businessmen and professionals। वे इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन जो मेहनत, अपनी मेहनत से, पढ़ाई से उन्होंने जो है कुछ पैसे कमाए थे, तो उनको मिडिल क्लास में रखा गया था। ये मिडिल क्लास लोग भी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुए उस समय पर। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप जो थे, हालांकि छोटे नंबर में थे, टिल लेट 19th सेंचुरी के आ, लेट आखिर तक। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेज। यही केवल लिबरल मिडिल एजुकेटेड क्लास जो थी, दैट आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स प्रिविलेज एंड गेन पॉपुलरिटी। यानी कि जो लिबरल एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास पीपल थे, देवर डिमांडिंग दैट द स्पेशल प्रिविलेज those were given to the aristocratic peoples, they must be abolished। The idea of these educated middle class peoples were gaining popularity at that time।